Hello, student. Welcome back. So, let's start with the quote that discipline is the bridge between goals and accomplishment. Be disciplined and just get your goal. Okay, let's begin. And today we are going to do importance of management. As I have said in the last lecture, we'll move forward with the importance of management. So, let's start. पहला है मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स अचीव करने में. इट इज लाइक अ बेसिक थिंग जो हम गोल्स गोल्स पढ़ते जा रहे हैं. मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गोल्स. ओके, दैट इज देयर. देन मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बढ़ाता है. एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर. सो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. विल डिस्कस दैट लेटर. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दीज पॉइंट्स जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो आपने you are supposed to learn and you are supposed to understand these points. Okay, that is why I'm listing that here. Okay, so management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives achieve karne mein it helps. Okay, then it helps in the development of society. See, आपको ये सब सुनने में एकदम समझ में आ रहा होगा दैट कहना क्या चाह रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दैट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू लर्न इन ड्यूरिंग दिस लेक्चर ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, which is like a quite important point. Okay, so we'll discuss that one by one. Okay, management helps in achieving our group goals मतलब as you all know, मैनेजमेंट में कुछ भी चीज मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं. तो इट इज नॉट अबाउट टू अचीव आवर प्राइमरी गोल्स आर इंडिविजुअल गोल्स. इट इज अबाउट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके सारे गोल कंप्लीट होंगे, दैट विल बी द मैनेजमेंट. ठीक है, एंड मैनेजमेंट होना मतलब मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस यही है कि ये हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में. ओके, सी task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Okay, it is very clear that एक मैनेजर का टास्क ही यही है अच्छे से डायरेक्ट करना हर इंडिविजुअल के एफर्ट को, so that वो अपना ओवरऑल गोल achieve कर सके. That is very simple. So first I'll take an example of not the manager, a housewife. Now she is purchasing the chips and all for her kids, I guess. मतलब even your mother is also doing, I guess. So एक housewife का क्या काम होता है? मतलब she मतलब just direct the family. Okay, नो मैटर वॉट आर फादर अर्न्स, लेकिन जो फैमिली डायरेक्ट करती है चाहती है वो एक हाउसवाइफ होम मेकर हमारी माँ ही होती है. ऑल राइट, यू विल ऑल अग्री टू मी. नो मैटर वॉट शी इज प्रोफेशनल, शी इज वर्किंग, बट शी इज अ होम मेकर. तो शी डायरेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली. आपको बताती है आपका काम क्या है, आपको काम कैसे करना है, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को बताती है कि काम कैसे करना है. तो वो मैनेजमेंट ही है जो उनको हेल्प कर रहा होता है to work in an organized way in a family. Okay, so that is the thing. When it comes to the manager, see, this is the Suhasini. I know she is getting changed in every lecture, but yeah, she is here, the manager of the FebMart. See, अभी वो मैनेजर है, उसको बहुत लोगों को हैंडल करना है. तो वो हैंडल कैसे करेगी? वो हर किसी को इंडिविजुअली डायरेक्ट करेगी, सो दैट ग्रुप में सबके इंडिविजुअल गोल्स कंप्लीट हो जाए, अच्छे से उनको डायरेक्शन मिल जाए. जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज शी नोज हाउ टू मैनेज, दैट इज व्हाई शी इज द मैनेजर. ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल द ग्रुप गोल्स. ओके ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. सी, हमने एफिशिएंसी पढ़ा था. I hope you can remember. I'm giving you 2 seconds to remember what is efficiency. 1 or 2. Yeah. Okay. जिनको याद आ गया अच्छी बात है, नहीं आया है तो just go through the first lecture please. Okay. So the aim of the manager is to reduce cost and increase productivity. Management क्या efficiency क्या होती है कि cost reduce कैसे की जा सके और optimum utilization हो जाए resources का और हमें उतनी productivity भी मिल जाए. Through better planning, organizing, directing, staffing and controlling. As I have said before, ये पांच keywords ऐसे हैं
जो आपने हर वक्त हर किसी मैनेजमेंट की टर्म में देखना है, बिकॉज दीज आर द मैनेजमेंट टर्म्स इटसेल्फ। ओके, सो एफिशिएंसी बढ़ाने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। मतलब अगर तुम मैनेज रहोगे तो आपकी हर एक्टिविटी में एफिशिएंसी दिखेगी, खुद ही दिख जाएगी। अगर आप इजीली काम कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, या अगर आप इजीली काम कर रहे हैं या फीलिंग लाइक ओके दिस इज गोइंग गुड, तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट? सो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ओके, आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ द होम मेकर जिनकी अपन ने बात करी थी अभी। तो वो हर चीज को मैनेज करती है, दैट इज वाई वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करके प्लान करके चल सकती हैं। और सी जैसे जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल है घर खर्चे का। ठीक है, वी हैव लाइक सपोज योर मदर इज लाइक अ होम मेकर, एवरी मदर इज अ होम मेकर, so she has like 30k, okay, 30,000 rupees for घर खर्चा, and she has to spend so many things, she has to buy so many things at the end of the month, but she has to realize कि भाई 30 is the limit, I have to optimize the resources. Okay, that is the thing, that is what efficiency is. Now management creates a dynamic organization. Okay, dynamic का मतलब होता है different, अलग अलग। तो मैनेजमेंट से जब अच्छा मैनेजमेंट होता है तो इट क्रिएट्स अलग तरह का डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ we'll look towards the explanation. So all organization have to function in an environment which is constantly changing. See, हमें बहुत इजीली पता है डायनामिक का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, बदलाव। ठीक है, बदलाव मतलब लाइक चेंज होना। तो हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहें वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, हर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को टू अडॉप्ट दोज चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ओके, सी बहुत कॉम्पिटिशन है मार्केट में, देयर इज नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इट इज लाइक पूरा मोनोपोली कहीं पे भी नहीं है, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। वहां पे एग्जिस्ट कैसे करना है वो आपको एक्सटर्नल, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप कोप अप कर पाएंगे, देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, तो इट हेल्प्स, मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट द चेंजेस। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज इट? So, a manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organization objective. So, it is all about the manager, the management. Management कैसे help करेगा personal goal achieve करने के लिए, वो I'll be explaining. So, what happens is, management में होता क्या है? See, I am directing you. Okay, I am the leader of you. तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सो दैट इन दैट वे यू जस्ट गॉट द अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज द मैनेजमेंट। और ये तभी आएगा जब मैं खुद मैनेज रहूंगी, जब मुझे पता होगा कि मैं किसी और को कैसे मैनेज कर सकती हूँ, किसी और को कैसे लीड ऑन कर सकती हूँ, सो दैट अगला जो है वो मेरी बात को भी सुने, मेरी बात को समझकर खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखकर अल्टीमेट गोल्स अचीव करने के लिए जा सके। That is the thing. Okay, that is what it is. See, you can take any example, like any example. If I am explaining you, see, अभी आपके एग्जाम्स में ऐसा होता होगा कि अगर आप में से कोई अच्छा लाइक टॉपर है कोई, ठीक है, तो अभी उसने सबको पढ़ाना है, तो वो उसको सबको पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगा जरूर, जस्ट बिकॉज उसका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हिज पर्सनल इंटरेस्ट कि उसका रिविजन हो जाएगा एंड अल्टीमेट गोल विल बी सबका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द थिंग। सो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज। सो ही मैनेज टू teach everyone so that he can revise and you can also revise, you can also learn the concept. So this is the thing, this is how manager works. Okay, okay, so through motivation and leadership the management helps individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to the group success. As I have said already, मोटिवेशन से, और अच्छा लीडर जो होता है
उससे हमें पता चलता है कि हमारी टीम स्पिरिट कैसे डेवलप होगी एज एन इंडिविजुअल. सी एवरीबडी इज इंडिविजुअल एंड एवरीबडी इज वर्किंग इन ग्रुप. So how can you lead? How can someone motivate them to work in a group so that उनकी commitments जो हैं उनकी अचीव goals अचीव करने की वो fulfill हो पाए. That is the management, and here management helps. See, this is your book language, but your book is the only reference. I am just here to explain you the concept, to make you learn the concept and language, so that आप अच्छे से perform कर पाएं, present कर पाएं. Okay. Next. मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अभी ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको कि मैनेजमेंट हेल्प कैसे करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है सोसाइटी के लिए. So I'll be explaining you. Yeah. So in the process of fulfilling all the objectives, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of society. So अभी कैसा है कि हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं, इस प्रोसेस में, इस रास्ते में हम ऐसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि इस तरह से मैनेज करेंगे जिस तरह से डेवलपमेंट हो सोसाइटी का, हम चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करेंगे. और वो मोल्ड कब कर सकते हैं? जब हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट हो. ओके, हाउ डज इट हेल्प? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ओके, हम अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट, see, I have said before in the last lecture that we live in society, we work in a society, and we have to survive in a society. तो हमें मैनेजमेंट ही हेल्प करता है टू डेवलप द सोसाइटी. ओके, हाउ? अभी दिस पॉइंट इज प्रीटी मच क्लियर कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें मिलेंगी, तभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स, इट इज ऑल अबाउट द कंजप्शन, राइट? तो अच्छी क्वालिटी हम देंगे, दैट इज व्हाट द सोसाइटी इज लुकिंग. ओके, then create employment opportunities for sure. See, employment opportunity हम ही organize करते हैं सोसाइटी के लोगों के लिए, so that they will earn, and then there will be it will increase purchasing power, and so on and so forth. So it is our responsibility. और employment opportunities जिसको create करने को हम staffing बोलते हैं management की language में, तो वो कैसे करेंगे, किस तरह से रिक्रूट करना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट ही डिसाइड करवाता है. अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम अच्छी तरीके से सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं, विकास ला सकते हैं. देन वी अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल एंड लीड्स द पार्ट टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो कैसा है, अभी हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो उससे नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उससे फायदा लोगों का ही होना है. वो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर देम ओनली, एंड दे आर द ओनली सोर्स ऑफ आवर अर्निंग, राइट? सी, जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ब्रेड. पहले ब्रेड में, अभी आपने बहुत सुना होगा कि ब्रेड में तो लाइक पाँव से मार के उसका आटा वाटा गूंथा जाता था एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है बिकॉज ब्रेड वॉज नॉट अच्छा नहीं माना जाता था वो, कि नहीं खाना है, बिकॉज पता नहीं कैसी कैसी फैक्ट्रीज में वो बनता है, कैसे कैसे लेबर्स होते हैं, वी डजंट नो, वगैरह वगैरह. अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, दे अडॉप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट उनके कंज्यूमर्स हैं उनको कोई शिकायत ना हो, लाइक न्यूट्रिशन में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, और वो बहुत हाइजीनिक रहे. इसके लिए they use the other technologies to make bread, to आटा गूंथने के लिए, so that machines में आटा गूंथे और हम इस तरह से आगे बढ़ पाए. Okay, so that is the thing, that is where technology come into picture, and it leads to the development of growth and development of society. Okay, next. अभी okay, there is this example I will be giving you. बहुत interesting example है. I know मैं हर बात खाने की बात कर देती हूँ, लेकिन I love food. I hope you all love Maggi, like 2-minute Maggi. मैगी का केस हम सबको पता है. So here मैगी बन रही है मेरी. So क्या है कि आपको उनका केस पता है कि मैगी बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ whatever reason. Let's not get into that. तो मैगी बंद हो गई, ऑल्दो वो वापस शुरू हो गई, लेकिन वो बंद हुई बिकॉज वो एक हाइजीनिक नहीं था फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर अस, फॉर यू एंड फॉर मी. Okay, so it was banned, but it was lovable to the kids.
तो उनने वापस वो सारे टैग लिए, और जस्ट बिकॉज दैट देयर वाज लाइक लैक ऑफ मैनेजमेंट देयर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग देयर, वो नहीं चल पाई. Okay, so it is very important to look after the society first, and when it comes to manage the products, manage the quality of products. Okay, so society का तुम्हें याद रखना, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अच्छी मैगी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनको मैनेजमेंट नहीं था. अच्छी मैगी वापस मिलने लगी because they managed to look towards the society. Okay, next. So okay, so here you have to take attention. I know you मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए मेरे को, बिकॉज अभी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करे हैं, so that you if you want to note down, just note down that, because they are very good points and they are showing the importance of management, जो आपकी बुक पे नहीं है, लेकिन I have added because I wanted to, I thought that they are very helpful to make you understand. So just have a look. Okay, first is helps to initiate action and keep the organization moving. Okay, किसी भी एक्शन को शुरू करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहने के लिए it helps, like management helps. All right. And second is it helps facilitate good communication. That is okay. See, अगर हम अच्छे से मैनेज रहेंगे, हमारे को अथॉरिटीज के बारे में पता होगा, लाइक टॉप अथॉरिटी, टॉप, लोअर एंड मिडल, राइट. सो अगर हमें इन सब के बारे में पता होगा तो इट विल बी वेरी गुड टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली. सो मैनेजमेंट वही होगा तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. ओके, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आगे. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस वर्कलोड एंड गेट थिंग्स डन. इट इज वेरी ओके, मतलब लाइक ऑब्वियसली आप 50 लोग हैं, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना है, सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, यू विल just bifurcate the work, right? Separate कर देंगे, तुम्हारे को ये करना है, तुम्हारे को ये करना है, and all. So ये करना is management, and that helps to get things done. Okay. Next is to maintain responsibility and order. Everybody knows हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, so that हमें ये पता होगा कि हमें मैनेज क्या करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन. ऑब्वियसली हमें पता होगा, जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हमें ये पता होगा कि अपना विजन क्या है, फोकस किस चीज पे करना है, अल्टीमेट गोल क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें डायरेक्शन मिलेगा. तो इट विल ऑल कम इनटू द मैनेजमेंट थिंग, बिकॉज मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट. ओके, हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, कुछ बैंक में जा रहे हैं और कोई देयर इज नो वन टू मेक अस अंडरस्टैंड कि भाई किधर जाना है, कौन से ब्लॉक को जाना है, तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है यहाँ का, हु इज द मैनेजर, हु इज द सीईओ, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना. So this is the thing, management is all about these things. Okay, so first I'll look towards this. It helps to initiate action and keep the organization moving. What is it? Through supervision and motivation, projects are initiated and sustained. हमें सबको पता है. See, क्या अभी इसका मतलब ही यही है फर्स्ट पॉइंट का, कि ये प्रोसेस शुरू करने में हेल्प करता है और अच्छे से सुपरवाइज करता है एंड मोटिवेट, so that प्रोजेक्ट अच्छे से शुरू हो पाए और साथ ही सस्टेन हो पाए, मतलब वो चल पाए, वो मूव कर पाए इजीली. दैट इज द थिंग, इट हेल्प्स इन इट. ओके, देन इमेजिन, सी अभी एक बहुत प्रॉपर सा है कि इमेजिन करिए एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लीडर, या तुम्हारी क्लास इमेजिन कर लो विदाउट मॉनिटर, विदाउट एनीवन जो आपकी क्लास को रेफर कर पाए. इमेजिन करके देखिए, क्लास विदाउट अ क्लास टीचर, बिजनेस मैनेजमेंट विदाउट मी probably. So just imagine that. It is not imaginable because it is not practically correct, right? So there would be no sense of direction and the whole establishment would just collapse, because अभी कोई तुम्हें होगा ही डायरेक्ट करने वाला, मैनेज करने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, तो एक्शन इनिशिएट होगा कैसे. अभी सपोज करिए आपके क्लास में कोई मॉनिटर है ही नहीं, तो कंट्रोल कौन करेगा. मॉनिटर ही नहीं है तो सुनेगा कोई, क्यों किसी की नहीं सुनेगा. सो मॉनिटर ही या फिर कोई लीडर ही नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट शुरू ही कैसे होगा. दैट इज द थिंग. इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन मूविंग. Okay, I know these points are like quite not familiar to you because these are not in your textbooks, but I want you to learn that because these will help you in your answer sheet.
Okay, whenever it comes to importance of management, you have to write some extra points, because you have to be extraordinary from those ordinary students who will just write those 5 points in the book. Okay, next. So directing establishes authority to which employees are answerable. Obviously, अगर मैं मैनेजर हूँ तो आई विल बी आंसरेबल. ठीक है, ये एक ही अथॉरिटी बना देता है. ठीक, जैसे कोई बच्चा, जैसे तुम में से बहुत शरारती बच्चे भी होंगे, तो अगर वो बच्चों, यस सॉरी, या अगर वो बच्चे बदमाशी करते हैं तो उनकी अथॉरिटी कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल किया जाता है. ठीक है, पेरेंट्स नहीं तो गार्जियंस को कॉल किया जाता है कि भैया आप अथॉरिटी हो, आप बताएं इनकी क्या गलती हुई. राइट, तो दैट इज द थिंग, तो इट शुड बी देयर. ओके, ओके, इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट गुड कम्युनिकेशन. मैंने बताया, लेट्स एक्सप्लेन दैट. So, good directing helps to build a two-way channel of communication between the leadership and subordinates. It is pretty much clear. It helps in directing. Okay. Employees can express themselves, and as a result, matters arising are addressed appropriately. See, मैनेजमेंट होता है तो सी एक मैंने पहले भी बताया था, हम सिंस आई मारवाड़ी, सो देयर इज दिस कहावत. ओके, सो क्या क्या बोलते हैं कि ओके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मारवाड़ी. सो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो वो मतलब अनबन हुए बिना रहती नहीं है. दैट इज द थिंग. ओके, सो हाउ डज इट हेल्प, मतलब हाउ कैन यू कनेक्ट इट? बिकॉज जहाँ एम्प्लॉयज है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वो उनका एक्सप्रेशन अलग हो जाता है. तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट से वो हर एक एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल को अपना मत रखने का मौका मिलेगा. दूसरा, वो हर किसी की प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे विद अ गुड मैनेजमेंट. ओके, तो दैट इज व्हाट द थिंग. आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप किससे बात करेंगे? दैट इज द थिंग. Okay, so management helps you to facilitate good communication. Okay, then communication is crucial contributor to performance of an organization, so it can never be ignored. Okay, that is the thing. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. फादर लाइक पेरेंट्स में और किड्स में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स और टीचर्स में बहुत जरूरी है, स्टूडेंट में बहुत जरूरी है. ओके, सो एक एम्प्लॉय और मैनेजर में और जो भी हेड अथॉरिटी है उनमें भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. वो तब आएगा जब आप चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे. ओके, सो दैट इज द थिंग. Okay, I hope you got my point, and these points are very important. Please do not just ignore that. These are important. At least you have to know about the idea of these concepts. Okay, I have written for you because I want you to score high and high. Okay, only high. Be extraordinary. Okay, next is to reduce workload and get things done. So अभी इसका क्या मतलब है? देखने में तो एक समझ में आ रहा है, वर्कलोड कम करना और चीजें हो जाना. These are very simple but very important. So efficient staffing ensures that work is divided among employees according to the roles they have been assigned. So वर्कलोड कम होने का मतलब मैंने पहले भी बताया कि कैसा होता है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है सपोज, तो उसमें अगर आपने 50 लोग हैं, 50 लोग की 10-10 लोगों की टीम बना दी. ठीक है, और 5 टीम बना दी, उन 5 टीमों के लीडर्स रखिए. देन लीडर्स विल डिसाइड कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा. यू जस्ट गिव डिपार्टमेंट्स, मतलब बड़ा मोटा डिपार्टमेंट दे दिया आपने. अभी लीडर्स विल डिसाइड हाउ विल दे सेपरेट द वर्क. तुम ये करो, तुम ये करो. तो उससे क्या होगा कि आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और चीजें बहुत सॉर्टेडली कंप्लीट हो जाएंगी. जिसको जो काम दिया है वो उस पर ध्यान देगा, है ना. दैट इज द थिंग. द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ देम इज गुड at what he or she doing means that work will be completed faster and better. जी ऐसा होता है, जिसमें मैं अच्छी हूँ उसमें आप अच्छे नहीं हो सकते. सपोज अगर आपको कोई लाइक प्रोजेक्ट हेड करना है, तो अगर कोई बोलने में अच्छा है, प्रेजेंट करने में अच्छा है, तो ही विल लीड. और अगर कोई अच्छा नहीं है और किसी को ऐसे ही खड़ा कर दिया, तो इट विल बी वेरी अनअप्रोप्रिएट फॉर हिम टू परफॉर्म. राइट, दैट इज द थिंग. So जो अच्छा है उनको जो अपना काम दे देना is the management, and here it helps to reduce the workload और चीजें बहुत easily हो जाती हैं. ठीक है, employees stay happy and motivated as there is no pressure in the workplace. Obviously
एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हर किसी को अपने अपने लायक का, अपने अपने एलिजिबिलिटी का काम मिल जाता है, दे स्टे हैप्पी एंड मोटिवेट कि भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें उसका अप्रिशिएशन मिल रहा है, हमें किसी के अंदर घुसना नहीं, किसी को हमारे अंदर घुसना नहीं। दैट इज द थिंग। बेसिक मतलब लाइक इन बेसिक लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज बोलो तो यही बात है ना कि यही होता है। तो सो इट हैपेंस बिकॉज आपने अच्छे से मैनेज करा है, ठीक है, दैट इज द थिंग। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्कलोड कम होता कैसे है। सी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई नो, बट यू जस्ट नो कि इसको लिखना कैसे है, इसकी लैंग्वेज किस तरह से यूज करनी है, सो दैट अभी जो आपको समझ में आ रहा है पढ़कर इजीली वो आपको याद हो जाए और याद होकर एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर। अभी ये क्या है, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आने वाला है आपके आगे जाकर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है, उसको मेंटेन कैसे करना है, कमांड को कैसे रखना है, दैट इज द थिंग। An organized workforce is always effective. They work as a team towards one common goal. See, हमेशा जो भी वर्कफोर्स होती है वो इट इज वेरी इफेक्टिव, वो अपने टाइम पीरियड में काम करती है, वो एक टीम को लेकर चलती है एक ही गोल के लिए, ठीक है। जहां हर कोई जानता है कि हर कोई उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं और जिसके लिए उनको बेस्ट काम करना है अपना। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग ओनली। और हमेशा आपको पता होता है, जैसे कि आपकी क्लास के डिविजन हो रखे हो ABCD, तो ए क्लास वाला वुड नो कि भाई हमें अच्छा प्रेजेंट करना है बिकॉज इट विल प्रेजेंट द होल क्लास, राइट। जैसे कि आपकी फैमिली में यू everybody is expecting good scores from you. See, there is no pressure, but everybody is expecting because you are good at studies. So your goal is like, I have to proud my parents, because if I will do good, my parents will feel very good, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे ले लेते हैं कि भाई मुझे कुछ जिंदगी में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। अभी उसके लिए बहुत तरीके होते हैं, स्टडीज आर नॉट द ओनली सोल्यूशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज द थिंग, आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से लेना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं लेकिन एज अ होल, टू रिप्रेजेंट द होल टीम। ओके, दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट डू। एंड जब अच्छा मैनेजमेंट होता है तब ये चीज हो पाती है। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर। ओके, देन it is also easy to hold people accountable when you know what each one of them does. देखो, हर किसी को अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदारी लेना। तो इट इज वेरी इजी है ना लोगों को बोलना कि आप इस चीज के जवाबदारी हैं, आपको ये काम अच्छे से करना है। तो इट हेल्प्स इन दैट एज वेल। ओके, एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकती हूँ मैं, जैसे कि आपके स्कूल में मैंने अभी एग्जाम्पल दे दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि स्कूल हाउस जो होता है आपको, उसके आप चीयर लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, आप कैप्टन हैं, तो यू विल बी यू नो लीडिंग द होल टीम, जहां पर आपकी जीत या आप यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। टीम में जो कुछ हो रहा हो, टीम का कोई मेंबर नालायक हो, कोई मेंबर बहुत होशियार हो, कोई मेंबर अटेंड नहीं कर रहा है, उस सबके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट यू। That is the thing. You will have, and here management will help you to manage the things. ठीक है, that is why management is important. MUNs देख लीजिए, मल्टीयूनाइटेड नेशंस जो होता है, MUN में आपको डेलीगेट्स बनाया जाता है if somebody is aware of it. So उसमें भी यही होता है। कोई पार्टी ले लीजिए आप में कुछ भी आपने अरेंज करना है, यू आर मैनेजिंग द थिंग। जब आपको ये मिल जाए ना कि भाई आपने मैनेज किया है, तो मैनेज तभी किया है जब आपको मैनेजमेंट करना आता है। So management will help you here. Okay, then it provides a sense of focus and direction. Obviously it does, it definitely does. So when an organization plans its activities, it is able to have a singular focus. एक singular सीधा focus मिल जाता है हमें। Failure to the plan can throw an entire business into disarray because no one will understand where they are headed. See, अभी किसी को पता ही नहीं होगा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली है, हमारे पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो फेल भी हो गया तो नोबडी इज देयर टू रिस्पॉन्ड टू यू नो मेक देम रिस्पॉन्सिबल कि भाई आपके कारण हुआ है। तो इट मैनेजमेंट शुड बी देयर। ओके, अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट प्लान्स finds it even easier to anticipate problems and cope up with them. अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आप इजीली कोप अप कर पाएंगे कि भाई दिक्कत हो भी गई है, हमारा प्लान फेल हो भी गया है,
तो who is responsible, किसकी गलती हो गई, बिकॉज अथॉरिटीज बांटी हुई है, किसकी गलती हो गई, किसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो वी विल फिगर आउट दैट, नॉट द होल टीम, क्योंकि अच्छे से सब कुछ सेपरेटली बाइफिकेट करा हुआ है, ठीक है, दैट इज द थिंग. So I have completed these points. I hope you all will get it. Okay. Okay. Thank you so much. See you in the next lecture. And I hope you are getting the things. And I'll see you soon. Okay, in the next lecture. Keep watching and keep with me. Okay. Goodbye.